नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पहले एपिसोड में आपको बता चुका हूं मैं कि दुशासन को द्रोणाचार्य से बहुत फटकार मिली थी और फटकारे जाने के बाद वो युद्ध भूमि में पहुंच गया और सात्यकी पर धावा बोला। बाणों की वर्षा से वो सात्यकी को डिगा नहीं पाया। फिर सात्यकी ने उसके रथ पर हमला कर दिया, बाणों से ढक दिया। ये देखकर दुशासन के योद्धा सात्यकी के बाणों से भयभीत होने लगे, भागने लगे, लेकिन दुशासन वहीं खड़ा रहा और सात्यकी पर बाण चलाता रहा। 4 बाणों से उसके घोड़ों को, 3 से सारथी को और 100 बाणों से सात्यकी को घायल कर दिया। तब सात्यकी ने बाणों से उसके रथ, सारथी तथा ध्वजा को अदृश्य लगभग कर दिया था और बाणों से दुशासन को लपेट दिया, वैसे ही जैसे मकड़ी जो है अपने जाले में किसी जीव को लपेट लेती है। ये देखकर त्रिगर्तों ने दुर्योधन के नेतृत्व में सात्यकी पर आक्रमण किया। दुर्योधन ने त्रिगर्तों को आज्ञा दी, जाओ सात्यकी को रोको। लेकिन सात्यकी ने 500 योद्धाओं को मार गिराया। फिर सात्यकी अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगे। पीछे से दुशासन ने फिर सात्यकी के ऊपर 9 बाणों से बींधा। तब बदले में सात्यकी ने भी उन्हें 5 बाणों से बींध दिया। उसका धनुष काटकर फिर अर्जुन की तरफ आगे बढ़ने लगे सात्यकी। लेकिन फिर एक बार दुशासन ने लोहे की शक्ति चलाई, जिसे सात्यकी ने तोड़ दिया। फिर दूसरा धनुष लेकर सात्यकी पर बाणों की वर्षा करी। अब तो सात्यकी ने भी उसे बाणों से बीधना शुरू कर दिया। उसके 4 घोड़ों को मार डाला, फिर सारथी को भी यमलोक पहुंचा दिया। फिर सात्यकी ने एक भाले से दुशासन का धनुष, 5 से उसके दस्ताने, 2 से उसकी ध्वजा और तीखे बाणों से उसके पार्श्व रक्षकों को भी मार डाला। अब रथ, सारथी, धनुषहीन दुशासन जो है वो त्रिगर्त सेनापति के रथ पर बैठ गया और वो रथ जो है अपने ऊपर बिठाकर युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया। कुछ देर सात्यकी ने पीछा किया, लेकिन फिर भीम की उसे प्रतिज्ञा याद आ गई कि भीम ने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं दुशासन का खून पीऊंगा, और उसको जाने दिया। तो मित्रों, यहीं पर विराम देते हुए अगला हाल आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। द्रोणाचार्य के द्वारा पांडवों की पराजय कैसे हुई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।